नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम के इस खास शो सीधा सवाल में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। सीधा सवाल में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कैराना से हिंदुओं के पलायन के बारे में। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने एक लिस्ट जारी की। उस लिस्ट में उन्होंने बताया कि 346 हिंदू परिवार कैराना में दहशत की वजह से पलायन कर चुके हैं। जी हां, पलायन की वजह बताई जा रही है गुंडागर्दी, गुंडाराज बढ़ता हुआ फिरौती की मांग हो रही है, इसीलिए काफी परिवारों ने वहां से पलायन किया। इसके साथ ही आपको बता दें, बीजेपी सांसद ने कांधला की भी एक लिस्ट जारी की है कैराना के बाद। तो कैराना में आखिरकार लोगों में डर क्यों फैला है, कैराना की हकीकत क्या है, आज सीधा सवाल में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आखिरकार क्यों 346 परिवारों का पलायन हुआ है, आखिर क्यों जनसंख्या में कमी आई है, जनसंख्या जो माप तोल है वो उसमें कमी आई है, लोगों में अविश्वास क्यों है, क्यों प्रशासन इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपको बता दें, बीजेपी का एक जांच दल आज पहुंचा कैराना और वहां पर उसने जांच करने की कोशिश की। इस टीम में तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने जाकर आज कैराना में उस रिपोर्ट की हकीकत को जानने की कोशिश की, उस लिस्ट की हकीकत को जानने की कोशिश की जिस लिस्ट को बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने जारी किया है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के मुताबिक लगातार कैराना से पलायन जारी है। लोग डर में हैं, लोग खौफ में हैं, इसीलिए उन्हें मजबूरन पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो सांसद हुकुम सिंह की लिस्ट का जायजा लेने के लिए विधानमंडल दल के नेता सुरेश खन्ना, सांसद धर्मेंद्र के साथ साथ डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, डॉक्टर सत्यपाल, राघव लखनपाल, तमाम ये लोग पहुंचे थे। इसके साथ ही सुधीर अग्रवाल, विधायक सुरेश राणा भी इस टीम में शामिल थे। तो भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने एक लिस्ट जारी की थी हिंदुओं के पलायन की। उस लिस्ट के आधार पर इस पूरे कैराना पलायन की जांच करने के लिए पहुंचे थे आज बीजेपी की जांच दल टीम। यहाँ की जो परिस्थिति सामने आई है उसी के मौका देखने हमारे यहाँ पर आए। उन लोगों से मिलना चाहेंगे जो लोग पलायन करने के लिए बेबस हुए हैं। उनके क्षेत्र में जाकर हम ये देखना चाहेंगे कि क्यों पलायन करने की स्थिति आई। मेहरबानी के आज दुनिया में सच्चाई सामने लाई है। आपको भी धमकी मिली है? कितने की धमकी मिली? मुझसे 10 लिए गए, 5 की मांग हो रही है दोबारा। मेरी जान माल का खतरा है, मुझे किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। कमेटी में आपने बात रखी अपनी? हाँ जी, रखी मैंने, पर कुछ नहीं है। कमेटी में बात रखी, कहा लोगों से भाई जिन्होंने दे दिए मेरे रहे, जो नहीं दिए उन्हें भागना पड़ा। और आगे भी जान माल का खतरा, जो नहीं दे रहा है वो मरेगा। अब देगा तो आराम से रहेगा, नहीं देगा तो भागेगा। आपके जैसे कितने लोग यहाँ पर हैं? मेरे जैसे तो बहुत है कैराना में, जिन्होंने दे दिए बोल नहीं रहे। अच्छा, तो लिस्ट को तो गलत बता रहा है पुलिस। वो लिस्ट जो यहाँ से भागे वो सच्चे लिस्ट है, सत्ता है, सच्चे बात है। सामने आने के देखो, मेरे खुद भाई मेरे परिवार के गए हैं जो 25-30 आदमी है, जो 8 तो भाई है, उनका 3-3 4 बच्चे भी हैं। लड़की भी नहीं पढ़ सकती, उसमें भी अपराध हो, रास्ते में नहीं जा सकती, इतना गुंडागर्दी है यहाँ से। जो मुद्दा बना रही है भारतीय जनता पार्टी, वो मुद्दा बन नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इसी तरह के लोग हैं। लगातार अफवाह फैलाना, झूठ का प्रचार करना, लोगों को भ्रमित करना और उसकी आड़ में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, ये उनका पुराना मुद्दा है। उसको उन्होंने कोशिश की है कैराना में दोहराने। तो सब पार्टियों के अपने अपने अलग दावे हैं। जहां बीएसपी इसे बता रही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है, वहीं कांग्रेस से कह रही है ये कैराना मामले में कुछ भी नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी के अपने अलग दावे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि कैराना मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है, इस मामले में कुछ भी सच्चाई नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता विजेंद्र अग्रवाल और कांग्रेस नेता सतीश शर्मा। इन दोनों से इस मुद्दे पर बात करेंगे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश सिद्धार्थ भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले बीजेपी के पास चलूंगा मैं, आपके पास विजेंद्र अग्रवाल जी, आपसे सीधा सवाल जानना चाहूंगा। आखिर जो कैराना का मसला है, इस मसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या हो रहा है कैराना में? क्या सिर्फ राजनीति हो रही है या कुछ हकीकत भी है? वास्तविकता ये है कि वहां पर लोग इतने डरे हुए हैं। 346 परिवार चले गए, ये तो एक अलग बात है जी। इतना ज्यादा जो चौथ देगा वो रहेगा। और वहां खुलेआम ये कहा जाता है कि भाई ये हमारा होना है, ये तो कल तक परसों तक जब चाहेंगे जब तक चले जाएंगे, ये हमारा ही होना है। और एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही, इसके बारे में राजनीति और ये जो बात कही जा रही है, वहां पर 8% हिंदुओं की 38 से घट के रह गई, ये तो रिकॉर्डेड है जी। और मेरे खुद के एक जानकार हैं अरविंद कैराना में, छोड़ के सामने आ गए, उनसे पैसे मांग रहे थे बदमाश, उसके बाद में वहां से वो भागे। और मेरा कहना यह है कि जो आदमी वहां रह रहे हैं
और वो साफ कह रहे हैं हाँ जी हमारे 2 परिवार 2 हम रह रहे हैं, बाकी चले गए, हमने 10 लाख दे दिए, 5 लाख वसूलने की बात हो रही है। इसके बाद भी ये कैसे इनकी आंख खुले? विजेंद्र जी, क्या इस बात में सच्चाई है कि सिर्फ हिंदुओं का पलायन हुआ वहां पर बदमाशों के डर से, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी भी वहां से भागी है, या वहां से पलायन किया मुस्लिम कम्युनिटी में? मुस्लिम कम्युनिटी ने किसी ने पलायन नहीं किया। 2-4 जने गए हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। जो 346 लोगों की लिस्ट दी गई है उसकी जांच कराए प्रशासन। अब वो कह रहे हैं जी वो अपना चले गए, उनके घर यही है। जब उनका घर और मकान कोई खरीद ही नहीं रहा तो क्या करेंगे, उसे साथ के बांध के ले जाएंगे क्या? एक मित्तल का कल मैंने देखा, वो उसका एक पिक्चर हॉल भी था वहां कैराना में, उसका व्यापार भी था, वो गुड़गांव चला गया, आने को तैयार नहीं है, काम उनका चल नहीं रहा, रो रहे हैं वो कि साहब इतने दिन से हम वहां रहते थे, हमारा परिचय था, यहाँ में कोई जानता नहीं, हम नौकरी करके अपना गुजारा कर नहीं। बिल्कुल हालात कैराना में यही दिखाई दे रहे हैं कि कई लोगों की बाइट्स हमारे पास भी आई, कई लोगों की प्रतिक्रियाएं, हमारे रिपोर्टर्स ने भी ग्राउंड पर जाकर हालात को जानने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की आखिर कैराना का सच क्या है। सतीश जी आपके पास आऊंगा, कांग्रेस के पास। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ मथुरा मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है, जो कैराना मामला, माफ कीजिएगा, कैराना मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है, कैराना में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, कांग्रेस ने ये कभी नहीं कहा कि कैराना में कुछ नहीं हो। नहीं, आज कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, आज कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कह रहे थे सतीश जी कि कैराना में कुछ भी नहीं हुआ, बेवजह तूल दी जा रही है। नकुल जी, उसके पीछे की सच्चाई को हमें जानना चाहिए जी। अभी हमारे साथी बड़े हमारे प्रिय दोस्त भी हैं जी, भाई विजेंद्र जी ने कहा कि वहां पर चोट वसूली जा रही है जी। चोट कौन वसूलता है? चोट वसूल जो करता है वो बदमाश करता है, गुंडा करता है। ये बात सच्चाई है कि मुलायम सिंह के राज में गुंडागर्दी तेजी से बढ़ती है जी जी। गुंडे की कोई जात नहीं होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, उस मानसिकता के बारे में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर भावनाओं को भड़काकर, क्या बात थी कि 4 साल पहले आपने इस बात को क्यों नहीं उठाया? विजेंद्र जी, सीधा सवाल आपके ऊपर आरोप लगाया, सतीश जी ने आरोप लगाया। नकुल जी, मैं पूरी बात कर लूं, उसके बाद मेरे साथी बोले, मैंने आराम से उनको सुना, आप मेरी बात को आराम से सुने जी। आज ही विभिन्न टीवी पर बताया गया, बहुत से टीवी समाचारों में बताया गया कि 18 साल और 19 साल पहले भी कुछ परिवार यहां से पलायन करे। मैं सवाल उठाता हूं, विजेंद्र जी से ही पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछता हूं कि आज जो जांच दल आपने भेजा, जब कल्याण सिंह जी का राज था तब 62 परिवारों ने वहां से पलायन किया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये टीवी चैनल कह रहे हैं, ये वहां पर लोग रहने वाले कह रहे हैं। जिन साथी की उन्होंने बात करी, जिनका पिक्चर हॉल था, कल उनका स्टेटमेंट मैंने भी सुना, और उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने साफ कहा कि ये पलायन कोई आज से नहीं हो रहा, ये गुंडागर्दी के कारण यहां से लोगों का पलायन हुआ है। तो आश्चर्य मुझे इस बात का होता है कि जब गुंडागर्दी को, जो मुलायम सिंह की सरकार में अक्सर होती है और चलती है, जहां गुंडे हावी होते हैं शासन पर, प्रशासन पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता को जोड़ना चाहती है। उसका साफ कारण है। विजेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा जवाब। आप कह रहे थे आप जनसंख्या, सतीश जी, विजेंद्र जी आप कह रहे थे जनसंख्या कम हुई, आप कौन से जनसंख्या का हवाला दे रहे थे, क्या कुछ आप कह रहे थे, आप बताइए। वहां हिंदू थे, आज 8% है, इसका रिकॉर्ड है, वहां जाके देख लो तो सबके पास होगा, किसके पास नहीं होगा। 8% रह गए। जहां तक ये कह रहे हैं उस समय क्यों नहीं बोले, कोई 10-5 आदमी जा रहे हैं उसके लिए कोई नहीं बोलता, 10-5 आदमी अपने व्यापार के हिसाब से भी जा सकते। 2 साल से तो आप सत्ता में हैं। अब मेरी तो बोलने दो, जैसा आप 2 साल तक सत्ता में। सतीश जी, विजेंद्र जी को बोलने दीजिए। विजेंद्र जी, कहना यह है कि पहले कुछ लोग जाने शुरू हुए, आप ये बताइए कि एक पक्ष रह रहा है, एक वर्ग रह रहा है और उसको कुछ परेशानी नहीं हो रही, और एक वर्ग भाग रहा है, वहां 8% रह गया 38% से। आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब सब भाग जाएं? ये शुरुआत है, ये नासूर है, इसके बारे में गंभीरता से ध्यान करना चाहिए, वरना जो है एक दूसरा पाकिस्तान बनेगा। समाजवादी पार्टी के नेता मुकेश सिद्धार्थ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। मुकेश जी, आपके पास सीधा आना चाहूंगा। कैराना मामले पर अखिलेश यादव का कहना है कि कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल राजनीति हो रही है, और ये सिर्फ हुकुम सिंह जो है इनके नेता है जी पार्टी के, वो सांप्रदायिकता फैलाकर अपनी बेटी को चुनाव जिताना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। नहीं मुकेश जी, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां से पलायन हो रहा है। अभी विजेंद्र अग्रवाल जी भी बता रहे थे कि 8% आज हिंदुओं की आबादी रह गई है, जो कि कभी आपकी 30% रहा करती थी। 2011 की जनगणना बताती है कैराना में। विजेंद्र जी को जानकारी का अभाव है, इनके नेता झूठे, मोदी झूठे, और ये भी झूठे। मुकेश जी, आपको नहीं लगता कि वहां पर कानून व्यवस्था चौपट है पूरे तरीके से? बदमाश वहां पर खुलेआम घूमते हैं, लोग कई बार बोल चुके हैं। अभी हमारे पास भी वीडियो था, एक व्यक्ति बता रहे थे अपनी व्यथा के, बोले मैं किस पर विश्वास करूं, मेरे घर के तो खुद लोग भागे हैं। नहीं, देखिए, आप बदमाश तो कोई कहीं भी घूम सकता है, आप एक व्यक्ति विशेष की बात ना कीजिए, लेकिन ये बताइए पलायन कहाँ हुआ? मेन मुद्दा है पलायन। पलायन हो रहा है, पलायन नहीं हुआ। जो लोग गए हैं वो 91 पलायन हो रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पलायन हो रहा है। कोई 93 का है,
कोई भी ऐसा नहीं है जो 3 साल बनाना गया हो। आपको यकीन नहीं आता तो हम आपको दोबारा सुना के दिखाएं कि कौन क्या कह रहा है यहाँ पर इस पूरे मामले में। दोबारा सुना दीजिए। लोग हमारे पास है। मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो बाइट सुनाई जाए जिसमें वो व्यक्ति कह रहा था, अपनी व्यथा सुना रहा था कि मेरा परिवार भी यहां से पलायन करके गया, मैं किसकी बात पर भरोसा करूं। आप सुनिए मुकेश जी। उसी के मौका देखने हमारे यहाँ पर आए, उन लोगों से मिलना चाहेंगे जो लोग पलायन करने के लिए बेबस हुए हैं। उनके क्षेत्र में जाकर हम ये देखना चाहेंगे कि क्यों पलायन करने की स्थिति आई। मेहरबानी के आज दुनिया में सच्चाई सामने लाई है। आपको भी धमकी मिली है? कितने की धमकी मिली? मुझसे 10 लिए गए, 5 की मांग हो रही है दोबारा। मेरी जान माल का खतरा है, मुझे किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। कमेटी में आपने बात रखी अपनी? हाँ जी रखी मैंने, पर कुछ नहीं है। कमेटी में बात रखी, कहा लोगों से भाई जिन्होंने दे दिए मेरे एरिया, जो नहीं दिए उन्हें भागना पड़ा। और आगे भी जान माल का खतरा, जो नहीं दे रहा है वो मरेगा। देगा तो आराम से रहेगा, नहीं देगा तो भागेगा। आपके जैसे कितने लोग यहाँ पर हैं? मेरे जैसे तो बहुत है किराने में, जिन्होंने दे दिए बोल नहीं रहे। अच्छा, तो लिस्ट को तो गलत बता रहा है पुलिस। वो लिस्ट जो यहाँ से भागे वो सच्चे लिस्ट है, सत्ता है, सच्ची बात है। सामने आने के देखो, मेरे खुद भाई मेरे परिवार के गए हैं, जो 25-30 आदमी है, जो 8 तो भाई है, उनका 3-3 4 बच्चे भी हैं। लड़की भी नहीं पढ़ सकती, उसमें भी अपराध हो, रास्ते में नहीं जा सकती, इतना गुंडागर्दी है यहाँ से। जो मुद्दा बना रही है भारतीय। तो मुकेश जी आपने सुन ली होगी, ये एक व्यक्ति है जिसकी व्यथा वो सुना रहा था। वो बता रहा था कि हमारी लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, इतनी तगड़ी गुंडागर्दी है। 10 लाख रुपए ले लिए गए हैं, 5 लाख रुपए की और मांग की जा रही है। जो देगा वो जिएगा, जो नहीं देगा उसे मार दिया जाएगा। ये झूठा प्रोजेक्ट किया हुआ आदमी है। आप जांच आप एक आदमी को प्रोजेक्टेड बता सकते हैं ना मुकेश जी, आप एक आदमी को प्रोजेक्टेड बता सकते हैं, लेकिन आप जनसंख्या के आंकड़ों को नहीं निकाल सकते। जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं आप। जो देखिए, आप इसकी कमेटी बनवा लीजिए, जांच करा लीजिए। विजेंद्र जी आप समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, इस तरह वहां हुकुम सिंह जी क्या मुकेश जी जो कुछ भी कह रहे हैं आप उससे सही मानते हैं? ये बिल्कुल गलत है। ये दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें, उनको झूठा बताएं या कुछ कहें। इनके सामने जब भी जो मरता है वो उसकी मजबूरी है इनको मारना कि मार दिया बदमाशों ने। आप ये बताइए, इनकी सरकार थी, मथुरा में 2 साल से कब्जा चल रहा था, इन्होंने क्या कर लिया? आज इतनी वहां पे भारी हानि हुई, एक एसपी मरा, एक एसओ मरा। ये कह रहे हैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। नहीं, कानून व्यवस्था का मुद्दा हम उठा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कानून व्यवस्था कराना में चौपट है, इसीलिए शायद इतने सारे परिवारों को पलायन हुआ। ये कह रहे हैं 1991 में 2016 में मेरे मिलने वाले 2 वो भागे, मैं सामने पेश कर दूंगा, और ना करूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मुकेश जी बात ना करें, ये समाज हित का मामला है। आप राजनीति कीजिए, राजनीति छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा आपसे, लेकिन सही बात कीजिए। उससे ज्यादा मुसलमान, कराने से ज्यादा बहुत जगह मुसलमान है, वहां से तो उनको पलायन नहीं हो रहा। मुकेश जी सांप्रदायिक रंग नहीं दे रहे हम इस बात को, हम सांप्रदायिक रंग नहीं दे रहे हैं इस बात को। मुकेश जी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं की जा रही है यहाँ पर। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं क्या कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा चौपट है कि लोगों को वहां से भागना पड़ा? लोग खुद बता रहे हैं कि हम इतने खौफ में जीते हैं कि यहाँ पर लोग खुलेआम गुंडे घूमते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हम लोग, रंगदारी मांगी जाती है, जेलों में बैठे हुए हैं बदमाश, वो रंगदारी मांग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठी बातें हैं। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, इनकी केंद्र में सरकार है, गृह मंत्री इनके जांच करा लें। कांग्रेस के पास सतीश जी हमारे साथ मौजूद हैं। जांच में बात झूठी पाई मुकेश जी आप कोई जायज जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सतीश जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सतीश जी आप बताइए क्या आपको लग रहा है कैराना में क्या हो रहा है? कानून व्यवस्था चौपट है या नहीं है? देखिए दो बातें बड़ी खुली है जी। 2017 का चुनाव हमारे सर पर है जी, और मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, साफ दिख रहा है जी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जी। इसमें लाभ किसका है? जो सांप्रदायिकता की बात करेगा तो लाभ किस पार्टी का है? यह निश्चित रूप से सत्य है। सिद्धार्थ जी आप बहुत पुराने मेरे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुलायम सिंह का राज आने पर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, कानून पर गुंडा राज हावी हो जाता है। उस हालात के अंदर आप शासन प्रशासन को गुंडे तत्व के हाथों में सौंप देते हैं। लेकिन यह भी बात तथ्य सही है कि गुंडा किसी भी कौम का हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि मुसलमान या हिंदू हो। गुंडा किसी भी कौम का हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उसको सांप्रदायिकता का रूप देना चाहती है, वो क्या चाहते हैं? इनके मंत्री जो सवाल उठाते हैं, जो जवाब देते हैं, उसमें कहते हैं कि कैराना को कश्मीर बनाया जा रहा है। जी आप क्या दूसरा माहौल पैदा करना चाहते हैं? कश्मीर कहने का मकसद क्या है? ये विजेंद्र जी मेरे को बात पूरी कर नहीं सतीश जी, आपने कैराना कश्मीर वाली बात आई है। विजेंद्र जी आपकी बात का जवाब देंगे, जो जनसंख्या का हवाला दे रहे हैं, 30% और 8% का हवाला दे रहे हैं विजेंद्र जी। मैं आपको पूरी बात जनसंख्या से आप उनसे बात कर लें। मैं आपको बात कहना चाहता हूं जी, नरेंद्र मोदी का एक मुंह नहीं है जी। नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं, पहले भी अफवाह उड़ाकर पूरे देश में सत्ता में आए, क्या नहीं कहा था? आज कहते हैं कि वो जुमलेबाजी में हमने झूठी बातें कह दी थी, उनका कोई महत्व नहीं है। और आज वही सवाल कि जब चुनाव आ रहा है तो उसके नीचे मोदी का दूसरा रूप आदित्यनाथ जोगी मिलते हैं,
साक्षी महाराज मिलते हैं, प्राची महाराज मिलती हैं, वो क्या जबान बोलते हैं? इस देश को तोड़ने की बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी रचा रही है। साजिश देखिए, बयान सभी नेताओं के आते हैं, सभी नेताओं के बयान आते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तमाम नेता बयान देते हैं तोड़ने और जोड़ने की। लेकिन सवाल यहां पर कैराना का है। विजेंद्र जी, आपके पास आऊंगा। आप कह रहे थे जनसंख्या कम हुई है, क्या इस बात को मान लिया जाए कि सिर्फ हिंदुओं पर वहां पर अत्याचार हो रहा है? 38% से 8% रहेगी, 30 से नहीं 38 से 8, और उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह हताशा चुनाव हारने की, मोदी जी ने कब्जा कर लिया, अब ये इस चुनाव पे कब्जा करना चाह रहे हैं। इस बात से क्या मतलब? बात सीधे सीधे आई है कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला वहां है या नहीं, लोग पलायन कर रहे हैं या नहीं, वहां पे लोग मारे जा रहे हैं या नहीं। इन बातों का जवाब देने के बजाय इसको इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? विजेंद्र भाई, सांप्रदायिक रूप तो मत बनाइए, आप कोई नीति तो अपनाइए साहब। आप ये कहिए कि गुंडों का राज है, कि गुंडे वहां पर कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक कौम की बात करते हैं उस पर हमको नाराजगी होती है। आप पूरे देश में आप देखिए, कश्मीर के अंदर कश्मीर का आप मुद्दा उठाते थे कि पंडितों ने पलायन करा। आप मुझे जवाब दे, सत्ता आपकी है, आप क्यों नहीं उनको वापस ले जाते? नहीं, आज आप यहाँ पर कह रहे हैं देखिए पलायन किया, पलायन तो 1990 में भी हुआ। सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर की वहां पर जो सबसे बड़ी समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, मुकेश जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वहां पर हालात खराब है। मुकेश जी, गुंडागर्दी तो है, बताते हैं कि वहां पर खुलेआम हथियार लेकर घूमा जाता है। गुंडागर्दी तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए, मुलायम सिंह का शासन आने पर इसमें कोई वो दो राय नहीं। संगीत सोम यदि सांप्रदायिकता का प्रतीक है कि वो सांप्रदायिक राज करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मुलायम सिंह के शासन में गुंडा राज हावी होता है। उसको आपको रोकना चाहिए। हम मुख्यमंत्री की भी इज्जत करते हैं, हम सरकारों की भी इज्जत करते हैं, हम भी सत्ता में रहे, लेकिन हमने कभी गुंडागर्दी को पनपने को बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन आज गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो कोई रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाए और उसको भेजकर जांच कराएं। मुकेश जी, आप इस बात को मानेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है वहां पर? आप इस बात को मानेंगे नहीं मानेंगे? 38% से 8% रह गए। उससे पहले कहां थे विजेंद्र जी, कहां थे मोदी जी, कहां थे इनके नेता? झूठी बात है। दरअसल विजेंद्र जी, मैं विजेंद्र जी के पास आऊंगा, बीजेपी के पास आऊंगा मैं। मुकेश जी एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी के पास आऊंगा मैं, विजेंद्र जी के पास। विजेंद्र जी, आप बता रहे हैं 38% थे, आज 8% रह गए, मतलब 30% जनसंख्या कम हुई है। हालात कैसे बिगड़े? इतना बड़ा फासला कैसे आ गया 3-4 सालों में? ऐसा हुआ कि पहले शुरुआत में जो शुरुआत थी तो आदमी ने सोचा कि 10-5 लोग हैं, शायद व्यापार बदल रहे हो, शायद कहीं और जा रहे हो। लेकिन जब स्थिति बद से बदतर हुई और लोगों ने आना शुरू किया और बताया कि मेरे पास भी आया था वो चल के कि वो हमारी ट्रेड से जुड़ा आदमी है कि साहब मैं तो छोड़ रहा हूं, सामने आके रहने लगा वो जी। आप ये समझिए कि ये कह रहे हैं हमें सांप्रदायिक। अब मैं कुछ बात कहूंगा तो इन्हें नाराजगी होगी, पर मुझे कहना पड़ रहा है कि मुसलमान लड़की की शादी होगी 20,000 रुपए, हिंदू की लड़की गरीब नहीं हो सकती क्या? सांप्रदायिकता हम फैला रहे। आप पढ़ लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, अभी 50,000 रुपए वाली जो घोषणा नहीं होती है वो सबके लिए, ना हिंदू है ना मुसलमान, किसी का नाम ही नहीं है। इससे पहले आप विजेंद्र जी गलत कर रहे हैं। पहले विजेंद्र जी, सवाल ये था कि इतना बड़ा गैप। कीजिए विजेंद्र जी, 3 साल में कहां थे? इतनी ज्यादा कहने के बाद तो हम आ रहे हैं तो बोल रहे हैं 3 साल की 8 भी आप कह रहे हैं, जब से 5-7 होते तब आप कहते हैं 5-7 से क्या फर्क पड़ता है? मुकेश जी, आप विजेंद्र जी, आपसे सवाल ये है कि इतना बड़ा गैप कैसे आ गया? आखिर सवाल मेरा ये था कि इतना बड़ा गैप, 30% का गैप 4-5 साल में कैसे आ गया? सिर्फ हिंदुओं की आबादी क्यों कम हो गई? आज अगर मुस्लिमों की बात करें, 92% मुस्लिमों की आबादी है कैराना में, पहले हुआ करती थी 68%। 2011 की जनगणना बताएं, इतना बड़ा फर्क कैसे आ गया? ये बता तो रहा हूं, उनको डरा के वो कल मित्तल साहब बोल रहे थे टीवी पे कि हमसे कहा जाता है कि इनका मकान हमारा, इनका सिनेमा हमारा, ये जाएंगे इसको ठीक से करना, ये लड़कियां सड़क पे जाएंगी तो इनके साथ ही हो जाएगा, इससे पहले छोड़ दो तुम्हारे बच्चे उठवा लेंगे। इस तरह की गुंडागर्दी हो रही थी और एक वर्क कर रहा था और उसके लिए कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं। क्या कैराना में मुस्लिम रहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं मेरठ में नहीं रहते, मुजफ्फरनगर में नहीं रहते, वहां तो ऐसा नहीं है। नहीं मुकेश जी, वहां की पब्लिक बताती है, वहां की जनता बताती है, हमारे रिपोर्टर वहां खुद गए थे, हमने भी रिपोर्ट दिखाई है। वहां की पब्लिक ये बताती है कि इतना ज्यादा डर है, अगर आप पुलिस के पास अपनी सुरक्षा की गुहार लेकर जाओगे तो पुलिस भी कुछ नहीं करती। बदमाश बोलते हैं कि थाने के बाहर आपको गोली मार दी जाएगी, तो ऐसे में लोग भागेंगे नहीं तो क्या करेंगे? नहीं, आप मुझे बताइए कहां पे ऐसी घटना हुई? ये तमाम मैं अभी आपको सुनाई थी ना, थोड़ी देर पहले आपको सुनाई थी मुकेश जी। आपने एक व्यक्ति अभी आपको एक व्यक्ति की सुनाई है ना, मैं आपको एक व्यक्ति की सुनाने लग जाऊंगा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मुकेश जी, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। मेरे पास बहुत सारे लोगों की बाइट है, मैं आपको सब दिखा सकता हूँ। सुनिए मेरी बात जी, ये 3 साल से क्यों नहीं बोले? 2 साल से इनकी सरकार है, क्यों नहीं बोले?
तो किसी विजेंद्र जी आप कहां थे 3 साल तक? आप जवाब दीजिए, आप कहां थे 3 साल तक? मैं कह रहा हूं जब शुरुआत हुई, वो जब स्थिति बद से बदतर हुई तब बोल रहे, तब तो इन्हें हजम नहीं हो रहा। उस समय बोलते थे, कह रहे 10-20 जने चले गए, क्या हो गया? आज आदमी 38%, वो तो रिकॉर्डेड है, आपकी सरकार है, आपके आदमी है, अधिकारी है। देखो अगर 38% प्रधानमंत्री आपसे ज्यादा झूठा कोई नहीं। आप गुंडे को गुंडागर्दी को गुंडा मारने के लिए, आप बदमाशी को बदमाशी मारने के लिए संगी सोम गुंडा नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं आपकी नजरों से जितने आदमियों के नाम लूंगा मैं, आपके सपा वालों के कितने 36 मुकदमे दर्ज हैं। आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप छोड़िए इन बातों को, आप केवल कहराना को संभालिए। आप बताइए, सतीश जी आपके पास आऊंगा। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है, एक केंद्र में बैठी है और एक आपका यूपी में सरकार में बैठी है। लेकिन इससे पहले 10 साल तक आप सरकार में थे। क्या केंद्र सरकार नहीं ध्यान रखती इन चीजों का कि कहीं पलायन हो रहा है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रही है? राज्य सरकार के काम में हस्तक्षेप नहीं करती केंद्र सरकार? नकुल जी, मैंने बहुत पहले बहुत साफ कहा शुरू में जी कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये लाभ किसका है? ये लाभ की राजनीति कर रहे हैं। और मैंने बहुत पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता कतई स्पष्ट है और जो उसकी सोच है वो इतनी विनाशकारी सोच है कि इस हिंदुस्तान को मुझे लगता है कि उस आधार पर बैठा देंगे कि जब सांप्रदायिक दंगा हर कोने में हर जगह पर होगा। और अभी पता नहीं, मुझे भरोसा नहीं कि ये कांधला से चले थे और कांधला से चलकर जो क्या नाम है आपका, कैराना से चलकर कांधला पे आए हैं और कांधला से चलकर मुझे लगता है कहीं मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और उसके बाद मुरादाबाद तक ना पहुंच जाए। पूरी इनकी प्लानिंग है और पूरी प्लानिंग के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी आपकी बात मोदी से लेकर नीचे तक वर्कर पूरी तरह से सोच में है कि अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक दंगे कराकर इस देश को विनाश के कगार पर ले जाकर वोटों का पोलराइजेशन किया जाए और किसी तरह से ये इनके उत्तर प्रदेश। विजेंद्र जी आपके ऊपर सीधे आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है, सिर्फ वोट बैंक की खातिर आप ये सब लोग कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहा है, परिवारों के नाम दे रहा है, 38% का 8%। कल्याण सिंह के जमाने में भी कहा, कल यदि आपने देखा तो कहा कि कल्याण सिंह के जमाने में 15 लोग पलायन करके गए। नकुल जी होम इनके पास है जी, भारत का होम इनके पास बिल्कुल बिल्कुल। हुकुम सिंह जी राजनाथ सिंह के मित्र हैं। राजनाथ सिंह जी अपने बेटे को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, यहाँ से एमएलए हुकुम सिंह अपनी बेटी को प्रोड्यूस करना चाह रही हैं। होम इनके पास है, जब सारी ताकत इनके पास है, केंद्र की रायशुमारी की ताकत इनके पास है, जनगणना की ताकत इनके पास है। ये झूठे आंकड़े दे रहे हैं। ये अपने बच्चों को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हिंदुत्व के नाम पे सांप्रदायिकता फैलाकर अपने बच्चों को चुनाव जिताना चाहते हैं। लेकिन मुकेश जी आप ये बात मानने को तैयार नहीं है, आपको भी मानना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर खराब है। ये आपको मानना चाहिए, आप ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वहां के लोगों में दहशत है, वहां के लोगों में डर है और वो डर किसी, मैं ये नहीं कर रहा किसी पार्टी पे आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि आपका शासन है भाई, आपका शासन है, कहेंगे किससे? योगी आदित्यनाथ पे आपका शासन है तो कहेंगे किससे? कितने मुकदमे हैं? आपका शासन है, कितने मुकदमे हैं? वो ठीक है, ये तो लोग सांप्रदायिकता की मुंह फैला ही रहे हैं। लेकिन फैक्ट बात ये है, मुकदमों का मुद्दा नहीं है यहाँ पर। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी में सबको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर हम, मैं आप तीनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। यहाँ पर हम दर्द की बात कर रहे हैं, उस दर्द की जो जिन्हें अपना कारोबार छोड़कर भागना पड़ा, जिन्हें अपना सालों से पुराना बसा बसा घर बार छोड़कर भागना पड़ा, हम उनके दर्द की बात करें, ना कि यहाँ पर राजनीति की बात करें। मुकेश जी क्या आप इस बात, मुकेश जी लॉ एंड ऑर्डर खराब है या नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की जरूरत है या नहीं है? फिरौती कहाँ मांग रहे हैं? आपसे फिरौती किसी ने मेरठ में मांगी नहीं, आपसे फिरौती कैसे मांग लेगा? ये किसमें दम है कि आपसे मांग लेगा फिरौती? नहीं, कोई पुलिस रिपोर्ट है नहीं मुकेश, चलिए समय की कमी है, तीनों मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा, समय की कमी है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों पार्टियों से मैं कहूंगा समय की कमी है। सतीश जी, विजेंद्र जी और मुकेश जी, समय की कमी है। एक आखिरी सवाल आप लोगों से जानना चाहूंगा मैं, एक आखिरी सवाल आप लोगों से जानना चाहूंगा। मुकेश जी आप इस बात को मानेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है या नहीं है उत्तर प्रदेश में? आप नहीं मानेंगे। विजेंद्र जी आप क्या कहेंगे, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी? लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। जहां तक रिपोर्ट लिखवाने की बात कर रहे हैं, जब कोई लिखेगा नहीं तो खुद लिखाएंगे क्या जीडी में? और उसके अलावा बात मैं कह रहा हूं, जितने मकान और दुकानों पे लिखा बिका हुए हैं, छोड़ के ताले लगा के चले गए, ये उन्हें मानते, उनकी जांच होनी चाहिए। सतीश जी आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, मैं निर्विवाद रूप से कह रहा हूं, निष्पक्ष रूप से कह रहा हूं, और मेरा कहना बिल्कुल प्रार्थनीय है, क्योंकि सत्ता का एक अधिकारी हमारे यहां बैठे जो मंत्री दर्जा प्राप्त भी है। मुकेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए निष्पक्ष जांच कर रहे, और राजनाथ सिंह जी से भी कहिए कि कोई हाई कोर्ट का जज, बिल्कुल। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए और कैराना के इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो आज सीधा सवाल में आज हम बात कर रहे थे कैराना से पलायन कर रहे हैं उन लोगों की जो गुंडागर्दी से परेशान है, जो दहशत से परेशान है, जो अपना घर और कारोबार छोड़कर भाग गए हैं। सवाल यह है कि क्या इन लोगों के नाम पर भी राजनीति होगी या फिर इन सब लोगों को इंसाफ मिल पाएगा?
आज मेरे साथ सीधा सवाल में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।